आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो मैन में लोकोमोशन के साथ डायरेक्टली कंसर्न्ड है। अब मूवमेंट और लोकोमोशन दो अलग अलग टर्म्स होती हैं। लोकोमोशन हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम चलकर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं या पोजीशन हमारी चेंज हो रही है, जबकि मूवमेंट में ज़रूरी नहीं है कि हमारी पोजीशन बदले। वहीं पर एक ही जगह पर रहते हुए भी अगर हम अपना पोस्चर चेंज कर रहे हैं तो ये मूवमेंट कहलाएगी। यही रीज़न है कि हम कहते हैं कि सभी लोकोमोशंस मूवमेंट होते हैं, क्योंकि मूवमेंट के बिना तो पोजीशन चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। बट इसका उल्टा अगर हम कहें, वाइस वर्सा अगर कहें कि सभी मूवमेंट्स लोकोमोशन होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है ऑप्शंस में एल्बो पे आर्म की बेंडिंग करना। अब एल्बो क्या होता है? ये एक ऐसा जॉइंट होता है हमारी बॉडी में जहाँ पर जो हमारा लोअर आर्म है उसकी बोन्स हमारे अपर आर्म के साथ आर्टिकुलेट करती हैं। लेकिन अगर हम एल्बो को बेंड कर रहे हैं तो इससे हमारी पोजीशन तो हम चेंज नहीं कर सकते। पोजीशन चेंज करने के लिए हम चलकर जाते हैं, तो इसीलिए हमारे फोरलिम की नहीं, हाइंड लिम की मूवमेंट यहाँ पर दी होनी चाहिए थी। एल्बो बेंड करने से सिर्फ मूवमेंट ये कहलाएगा, लोकोमोशन हम नहीं कह सकते। फिर दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि एसेटाबुलम में फीमर का हेड रोटेट हो रहा है। अब फीमर क्या होता है? ये टर्म हम यूज़ करते हैं अपनी थाई बोन के लिए, यानी कौन सी बोन हो गई है? हमारे लेग की, हमारे हाइंड लिम की अपर पार्ट की बोन। और एसेटाबुलम हमारे पेल्विक गर्डल के साथ, या हम कह सकते हैं हमारे हिप जॉइंट के साथ एसोसिएटेड एक टर्म है। ये असल में हमारे हिप बोन में एक तरह की कैविटी होती है जिसके साथ हमारी थाई बोन का हेड यानी फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। तो ये ऐसी कैविटी है जिसमें फीमर घुस जाता है और हमारे पेल्विक गर्डल की या हिप जॉइंट की फॉर्मेशन होती है। और अगर हमें वॉकिंग करनी है या रनिंग करनी है, मतलब अगर चलकर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पोजीशन चेंज करके जाना है, तो ऐसे लोकोमोशन के लिए हमें इस एसेटाबुलम में यानी अपने हिप जॉइंट की कैविटी में अपने फीमर के हेड की रोटेशन करवानी पड़ेगी, यानी अपनी थाई बोन को वहाँ पर मूव करना पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट हमें दिखा रहे हैं ये लोकोमोशन से रिलेटेड होगी, क्योंकि आगे अगर देखें कह रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस हम वर्ड यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हैं, इन सब में स्मूथ मसल्स की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, जो कि हमारे लोकोमोशन में नहीं बल्कि हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जब फूड पास करता है, तो जब भी हमारे फूड पाइप में से या इंटेस्टाइन में से निकल के जा रहा है आगे की तरफ, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही होता है, जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल की स्मूथ मसल्स करती हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस की मूवमेंट करा रहा है, हमारी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। और उसी तरह से हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ब्लड को पंप करने में हमारी हेल्प करती है, लेकिन लोकोमोशन में नहीं कर सकती। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऐसी मूवमेंट है जो कि लोकोमोशन के साथ कंसर्न्ड है, हमारे फीमर का यानी थाई बोन के हेड का अपर पार्ट का एसेटाबुलम में, यानी हमारे हिप जॉइंट की जो कैविटी है उसमें रोटेट करना। क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्कस पहले ही किया था कि सभी लोकोमोशंस मूवमेंट होते हैं, लेकिन सभी मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते। इसीलिए इन चारों मूवमेंट्स में से हमारा सिर्फ ऑप्शन बी लोकोमोशन के साथ एसोसिएटेड है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।